हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट बुद्धि ट्री रीअपीयर होने वाली है, ये न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। इसलिए कई सारे पावरफुल लोग यहाँ एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ज़ावियन और उसके दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जहाँ एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के अंदर इंटर होती है, अचानक से ज़ावियन को एक पॉइजनियस फॉग दिखाई दिया और उससे जानने को मिलता है कि इस पॉइजनियस फॉग के अंदर कई सारे छोटे छोटे स्ट्रेंज पॉइजनियस इंसेक्ट्स है जो कि किसी भी पावरफुल इंसान को जान से मार सकते थे। मगर ज़ावियन के पास उसकी हेमली फ्लेम थी जिससे पॉइजनियस इंसेक्ट काफी ज्यादा डरते हैं और ज़ावियन ने उसी पॉइजनियस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर खुद को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट रखा। जहाँ इस खतरे से गुजरने के बाद ज़ावियन एंशिएंट बुद्धि ट्री को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक उसे कुछ फाइट की आवाजें सुनाई दी। जिस तरफ देखने पर मिलता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वाले लोग यहाँ फ्लावर सेक्ट की लड़कियों का पीछा कर रहे थे, जिनका डिप्टी चीफ मिस यूनियन को पकड़ना चाहता था और उसके इरादे मिस यूनियन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए ज़ावियन फौरन से अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर उन सबको जान से मार डालता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर ज़ावियन ने अपनी गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया था, मगर नीचे की तरफ आती है अचानक से उसके मुंह से खून निकला, जो देखकर ज़ावियन के दोस्त उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इवन की यूनियन भी ज़ावियन से कहती है कि ज़ावियन तुम इंजर्ड हो चुके हो। इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो अभी के लिए मेरी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से मैं जब भी इस टेक्निक को परफॉर्म करता हूँ मुझे कुछ साइड इफेक्ट झेलने को मिलते हैं। मिस यूनियन ज़ावियन की ये सारी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछती है कि वैसे ज़ावियन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैं एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन में कुछ लेने के लिए आया हुआ था। तभी अचानक मैंने स्काई प्रोफाउंड के सेक्ट वालों को महसूस किया और मुझे मालूम हुआ कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैं मदद करने के लिए चला आया। यहाँ पर ये कहती ज़ावियन देखता है कि मिस यूनियन के जितने भी डिसाइपल्स थे वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। इसलिए ज़ावियन अपने पास से फौरन कुछ पिल्स निकालते हुए यूनियन के हवाले करते हुए कहता है कि लो, इन पिल्स को खा लो ताकि तुम लोग जल्दी से खुद को रिकवर कर सको। मिस यूनियन वो पिल्स लेते हुए यहाँ पर ज़ावियन का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही वो ज़ावियन से कहती है कि हमारा फ्लावर सेक्ट हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेगा क्योंकि तुमने बार बार मुश्किल सिचुएशन में हमारी मदद की है। इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी फ्लावर सेक्ट और स्टार फॉलिंग पेविलियन एक दूसरे के दोस्त है, तो एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। ज़ावियन की ये सारी बातें सुनकर मिस यूनियन मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ पलटकर मिस नलान से कहती है कि नलान, ये पिल्स लेकर सारे डिसाइपल्स में इक्वली बांट दो, जिस पर मिस नलान भी जवाब देते हुए कहती है कि यस मास्टर। ये कहते हुए मिस नलान सामने की तरफ आते हुए ज़ावियन को तरसती हुई निगाहों से देखती है। वैसे मुझे मिस नलान को देखकर हमेशा हंसी आ जाती है क्योंकि एक टाइम पर ये इतनी ज्यादा एरोगेंट बन रही थी कि इसने ज़ावियन को रिजेक्ट कर दिया था, और अब मुझे ये सोच के हंसी आती है कि हर बार अपने मन में ये यही सोचती होगी कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पहले ये ज़ावियन को खुद से कमतर समझती थी, लेकिन अब देखो ये ज़ावियन के एक नाखून के बराबर भी नहीं, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन तो खूबसूरत हसीनाओं से घिरा पड़ा है। इस बेचारी को तो बस सिर्फ जलन और निराशा ही मिलती होगी क्योंकि ज़ावियन अब इसके हिस्से में दोबारा कभी नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन यहाँ पर पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन को भी इशारा करते हुए कहता है कि प्लीज इनकी मदद करो। साथ ही वो मिस यूनियन से सवाल करने लगा कि वैसे तुम लोग पिछले कितने दिनों से यहाँ पर हो। इस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि पिछले 5 दिन से। हमारे पास कोई एग्जैक्ट रूट नहीं है, इसलिए हम लोग अपना रास्ता भटक चुके थे। हम लोग एक्सीडेंटली एक ऐसे फियर्स बीस्ट की टेरिटरी में जा चुके थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, और वहीं पर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वालों ने भी हमारे खिलाफ साजिश चल दी थी, जिन्होंने हमारे पीठ पीछे हम पर हमला कर दिया। एल्डर किंग हुआ वहाँ पर मारी गई। ये कहते हुए मिस यूनियन यहाँ पर निराश हो रही थी। तभी अचानक ज़ावियन मिस यूनियन के पास आते हुए कहता है कि अभी भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, क्यों ना तुम लोग भी हमारे साथ चलो। वैसे भी 1 से भले 2, 2 से भले 4, अगर हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और हमारे सामने जो भी खतरा आएगा हम आसानी के साथ उससे निपट पाएंगे। ये सुनकर तो मिस यूनियन सोच में पड़ गई थी। तभी अचानक उनकी एक एल्डर आकर उनसे कहती है कि हम लोग अभी तक एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन में इंटर भी नहीं हुए थे कि हम पर स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वालों ने हमला कर दिया, और ऊपर से वो फियर्स बीस्ट जिससे निपटना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए हम लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। ये बेहतर होगा कि हम लोग मिलकर आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर मिस यूनियन का हर एक डिसाइपल उसे हाँ में सर हिला रहा था, जिसकी वजह से मिस यूनियन भी ज़ावियन के साथ चलने के लिए एग्री हो जाती है। ये सुनकर तो फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद ज़ावियन उस एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है कि बाकी की पावरफुल फोर्सेस इस वक्त हमसे कितनी आगे निकल चुकी होगी। इस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहती है कि शायद वो लोग एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के एंशिएंट टेरेस तक जा चुके होंगे, जो कि एंशिएंट विल्डरनेस की एक सेफेस्ट लोकेशन है, वहां पर कोई भी फियर्स बीस्ट नहीं होगा। ये सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है फिर तो हमें भी अपनी रफ्तार को बढ़ाना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द उन तक पहुंच सके। यह ज़ावियन ये सब कहती अभी अपने दोस्तों को तैयार कर ही रहा था, तभी अचानक वहां पर कुछ हलचल होना शुरू हो गई।
जिसे महसूस करके पॉइजन गर्ल भी सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा समझ चुकी थी। वो कहती है कि कोई फियर्स भी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये कहती है क्वीन मेडुसा ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद के और खुद के दोस्तों के आसपास एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट कर दिया था। क्वीन मेडुसा की बात बिल्कुल सही निकलती है, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन आ जाता है, जो कि इन लोगों को इस बैरियर की वजह से देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन ये सब लोग उसे देखकर पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए थे। इवन कि ज़्यामियन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन है। मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और ये पाइथन बीस्ट कम से कम भी 9 स्टार डोजोन लेवल की 5th ग्रेड का पाइथन बीस्ट होगा। हम लोगों ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी और हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब हम इस फियर्स बीस्ट की टेरिटरी में आ गए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? ये एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन की टेरिटरी है। वैसे मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा हुआ है कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन वहां पर रहा करते हैं जहां पर डिमोनिक स्पिरिट पाउंड हो। जो डिमोनिक स्पिरिट पाउंड फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैंने उसके अंदर बैठकर कल्टीवेशन की तो इस तरह से मैं अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को ब्रेक थ्रू करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना पाऊंगा। यहाँ पर ज़्यामियन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिस यूनियन ज़्यामियन से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर उस डिमोनिक एंशिएंट पूल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी वो डिमोनिक पाइथन फिलहाल के लिए यहाँ से जा सकता है, मैं अकेले इन्वेस्टिगेट करते हुए जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन क्वीन मेडुसा ज़्यामियन को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और क्या होगा अगर वो एंशिएंट डिमोनिक पाइथन वापस आ गया? इस पर मिस किनलिन भी ज़्यामियन को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ज़्यामियन, हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ग्रीन सरपेंट 3 फ्लावर आइस है और मैं उनका इस्तेमाल करते हुए शायद उस डिमोनिक पाइथन को कुछ देर तक कंट्रोल कर पाऊं। पॉइजन गर्ल भी ये सुनकर हमें सर हिलाती है, जिस पर मिस यूनियन जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़्यामियन यहाँ पर इन चारों की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग जल्दी से जल्दी उस एंशिएंट डिमोनिक पाइथन के घोंसले में जाएंगे और उसके आने से पहले वहां से रवाना हो जाएंगे। जो कहती है ये पांचों फर्नेस से उस पूल की तरफ रवाना हो गए, जहां थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार इन लोगों को वो एंशिएंट डिमोनिक पूल दिख जाता है, जिसे देखते हुए ज़्यामियन कह रहा था कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन इसी तरह की डिमोनिक पूल्स को ढूंढकर उसके अंदर अंडे देती है, क्योंकि वही अंडे इस पूल से एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए अगले 100 साल में खुद को ताकतवर करते हुए हैच कर लेते हैं। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होगी, जो कि मेरे गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यह ज़्यामियन ये सब कह रहा था, तभी अचानक मिस यूनियन ज़्यामियन से कहती है कि ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इस पूल के अंदर जाते हुए एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शायद उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाए। तुम एक बार फिर से सोच लो। यहाँ पर मिस यूनियन की ये बातें सुनकर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, ज़्यामियन खुद भी एक मॉन्स्टर है, तुम उससे कोई नॉर्मल इंसान मत समझो, उसके लिए तो ये बच्चों का खेल होगा। ज़्यामियन भी दूसरी तरफ अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत हो गई बातें, अब हमें धीरे से आगे की तरफ बढ़ना होगा और कोशिश करना कि तुम्हें कोई सेंस ना कर पाई। ये कहते हुए ये लोग धीरे धीरे से उस पुल की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर तक तो सब कुछ बिल्कुल सही से चल रहा था, मगर कौन जानता रहा कि ये तो तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन ने इन लोगों को देख लिया था और वो अपनी पूंछ से इन लोगों को हिट करने वाला था, लेकिन ज़्यामियन उससे पहले से डिटेक्ट करते हुए अपने दोस्तों को बचने के लिए बोल देता है। यह क्वीन मेडुसा तो उस डिमोनिक पाइथन के बिल्कुल मुंह में आ चुकी थी और इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस किनलिन फॉरेंसिक क्वीन मेडुसा के सामने आ गई, जहां वो अपनी ग्रीन सरपेंट 3 फ्लावर आइस को एक्टिवेट करते हुए यहाँ उस डिमोनिक पाइथन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मगर उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये पाइथन इतना सारा पावरफुल होगा, जो कि उसके कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। इसलिए इन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। ज़्यामियन क्वीन मेडुसा के पास आते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, और एक तो मिस किनलिन की ग्रीन सरपेंट 3 फ्लावर आइस भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि ये लोग यहाँ से रिट्रीट कर पाते। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन इन लोगों को कुछ चट्टानों के बीच में घेर लेता है, जहाँ वो इन लोगों को निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दे रहा था। ये लोग चारों तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन इन लोगों पर पीठ पीछे हमला करने वाला था, लेकिन क्वीन मेडुसा उसके अटैक को देख लेती है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बिखरने का बोल चुकी, जिसकी वजह से ये लोग उस अटैक को डॉज कर पाए। मगर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो अब अकेले ही ज़्यामियन के पीछे पड़ चुका था। ज़्यामियन को भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उससे भागना पड़ा, जहाँ ज़्यामियन खुद को बचाते हुए अपने मन में कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस डिमोनिक पाइथन को कमजोर करना होगा, ताकि मिस किनलिन की ग्रीन सरपेंट 3 फ्लावर आइस इसे कंट्रोल कर सके। यहाँ पर ज़्यामियन जब ये सब कहते हुए आगे की तरफ जा रहा था, अचानक से वो पीछे की तरफ देखता है कि वो डिमोनिक पाइथन पीछे की तरफ से गायब हो चुका है, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक परेशानी वाली बात थी कि अब वो पता नहीं कहां से हमला कर दे। हम देखते कि वो पाइथन पीछे एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, जहां वो अचानक से ज़्यामियन
पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। जिस स्नीक अटैक से ज़्यामियन तो बाल बाल बच गया, मगर हम देखते हैं कि ये पाइथन बीस्ट अभी भी उसे फॉलो कर रहा था। ज़्यामियन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अचानक उसे अपने सामने एक चट्टान पर मिस किनलिन और पॉइजन गर्ल देखने को मिलती है, जो कि ज़्यामियन को कह रही थी कि हमारी तरफ आओ। ये सुनकर ज़्यामियन उस डिमोनिक पाइथन को अपने साथ तीसरी से दूसरी तरफ ले गया था, जहां पर हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने अपने स्काई पॉइजन प्रिजन केज टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी। जिस पॉइजनियस प्रिजन केज के अंदर वो उसे ट्रैप करने की कोशिश करती है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये स्काई डिमोनिक पाइथन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो सिर्फ कुछ ही हिट्स के साथ उस पॉइजनियस प्रिजन केज को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका धुआं जब इन लोगों के सामने से हटा तो इन्हें तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि अचानक से वो डिमोनिक पाइथन अब दोबारा कहां चला गया। यह इससे पहले कि ये लोग कुछ भी समझ पाते तभी अचानक हम देखते हैं कि वो डिमोनिक पाइथन दोबारा से ज़्यामियन के पीछे आ जाता है, जहां वो ज़्यामियन को निगलने की कोशिश करने वाला था। अब ज़्यामियन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा, उसे मजबूरन अपनी गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यामियन ने बेशक खुद की जान बचा ली थी और वो पाइथन बीस्ट टकराकर पीछे की तरफ जा गिरा। यह क्वीन मेडुसा ज़्यामियन को ये टेक्निक दोबारा से एक्टिवेट करता हुआ देखकर उससे कहती है कि ज़्यामियन क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने एक ही दिन में 2 बार गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, इस तरह से तो तुम मारे जाओगे। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियन भी जानता रहा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं। वो यहाँ पर खुद को फाइटिंग के लिए तैयार करते हुए तीसी के साथ उस पाइथन बीस्ट को एक जोरदार पंच कर देता है। ऐसा देखकर लग रहा था कि अब यहाँ पर बराबर की टक्कर हो रही है, लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं कि ज़्यामियन की स्ट्रेंथ अभी भी उस पाइथन बीस्ट से कम दिखाई दे रही थी। इन दोनों जायंट्स की फाइट को देखकर काफी मजा आ रहा था। दूर से ज़्यामियन के दोस्त भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। क्वीन मेडुसा अपने साथियों से कहती है कि ज़्यामियन ज्यादा देर तक इस गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी बॉडी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें उसकी मदद करनी होगी। जिस पर तो ये चारों एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ ज़्यामियन जो कि यहाँ पर उस डिमोनिक पाइथन बीस्ट के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोल के रखा हुआ था। तभी अचानक क्वीन मेडुसा ज़्यामियन को आवाज देते हुए कहती है कि ज़्यामियन जरा संभल कर, और ये कहती है उसने अपने एरो टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिन ट्रिपल ब्लड एरो का इस्तेमाल करते हुए फनन उस डिमोनिक पाइथन पर हमला कर देती है। उसी लम्हे यूनियन ने भी अपनी विंड ऑफ एक्सट्रीम किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए फनन से उस डिमोनिक पाइथन पर हमला बोल दिया था। ज़्यामियन भी इन दो डेंजरस टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फनन से पीछे की तरफ हट जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों टेक्निक सीधा जाकर उस डिमोनिक पाइथन को हिट कर गई थी और इसी वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। ज़्यामियन ये देखकर अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज्ड बॉडी के साथ तेजी के साथ मूव करते हुए अचानक से नीचे की तरफ से आकर एक जोरदार पंच करते हुए उस पाइथन बीस्ट को हिट कर देता है। इस कमाल के हिट के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस डिमोनिक पाइथन का जबड़ा टूट चुका होगा और वो नीचे की तरफ आ गिरा। बारी आ रही थी पॉइजन गर्ल की, जो कि फनन से अपने 1000 इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग टेक्निक एक्टिवेट कर देती है, जिस टेक्निक में उस डिमोनिक पाइथन पर यहाँ पॉइजन की बारिश होना शुरू हो गई थी और इस पॉइजन बारिश की वजह से उससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यहाँ चूंकि इन लोगों की कंबाइन अटैक्स की वजह से स्काई डिमोनिक पाइथन काफी इंजर्ड होकर कमजोर हो चुका था, तो अब बारी आ रही थी मिस किनलिन की, जो कि सामने की तरफ आते हुए कहती है कि अब मैं संभाल लूंगी। ये कहती है एक बार फिर से उसने अपनी ग्रीन सर्पेंट 3 फ्लावर आइस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यहाँ उस डिमोनिक पाइथन को कंट्रोल करने की कोशिश करी और चूंकि इस बार ये स्काई डिमोनिक पाइथन कमजोर हो चुका था, तो देखकर ऐसा लग रहा था कि मिस किनलिन उसे कंट्रोल कर पा रही है। ज़्यामियन भी ये सब देखकर शांत होते हुए अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को डीएक्टिवेट कर लेता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था। मिस किनलिन उसे देखते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए ये पाइथन बीस्ट मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं नहीं जानती कि आखिर मैं कब तक इस डिमोनिक पाइथन को कंट्रोल में रख पाऊंगी। जो सुनकर क्वीन मेडुसा ज़्यामियन से कहती है कि ठीक है ज़्यामियन, जल्दी से जाकर उस पूल में कल्टीवेट करो, तब तक हम लोग यहीं पर रुककर मिस किनलिन की मदद करते हुए इस पाइथन बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो सुनकर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और ये कहते ही ज़्यामियन तीसी के साथ उड़ते हुए फनन से उस डिमोनिक स्पिरिट पूल के अंदर चला गया। जहां पूल के अंदर इंटर होते ही ज़्यामियन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। ज़्यामियन इस पेन को महसूस करते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा रिफाइन होगी, मगर चलो अच्छा है, जितनी ज्यादा रिफाइन एनर्जी उतना ज्यादा बेहतर होगा। और ये कहते ही ज़्यामियन ने फनन से बैठकर उस रिफाइन एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ये रिफाइन एनर्जी ज़्यामियन की बॉडी में जो एब्सॉर्ब हो रही थी, ये उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रही है, मगर ज़्यामियन इस एब्सॉर्प्शन स्पीड से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़्यामियन जानता रहा कि उसके दोस्त बाहर मुसीबत में है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने फनन से अपनी 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते खुद के क्लोन को जनरेट कर दिया, जिस क्लोन के साथ मिलकर अब वो डबल स्पीड के साथ इस रिफाइन एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसी तरह करते करते पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन के सिवा उसके दोस्त भी काफी बुरी तरीके से थक चुके थे। मिस किनलिन पिछले 3 दिन से
लगातार इस पाइथन बीस्ट को कंट्रोल कर रही थी, मगर अब ये स्काई डिमोनिक पाइथन धीरे धीरे करके वापस से कंट्रोल में आ रहा था, इसलिए ये रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिस किनलिन के लिए मुश्किल आने लगी। मिस किनलिन की बाकी के दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे, मगर वो पाइथन बीस्ट चूंकि स्ट्रेंथ में इन सबसे ज्यादा था, इसलिए ये लोग ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पा रहे थे। इवन की मिस किनलिन जानती थी कि ज़्यामियन अभी भी कल्टीवेशन करके बाहर नहीं आया, वो अपनी पूरी जान लगा देती है इस पाइथन बीस्ट को अपनी जगह पर रोक कर रखने की, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो पाइथन बीस्ट अचानक से खुद को आजाद करवाते हुए यहाँ पर एक एनर्जी प्रेशर के साथ इन लोगों को पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही सर वो बेइंतहा गुस्से में दिखाई दे रहा था, वो अपने डिमोनिक स्पिरिट पूल की तरफ देख रहा था कि उसके अंदर कोई मौजूद है, और ये बात तो उस डिमोनिक पाइथन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो गुस्से के साथ धाड़ने लगा, जहां उसकी बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स अनलीश हो रहे थे। ये सब करते हुए अगली लम्हे अचानक से वो डिमोनिक पाइथन तीसी के साथ डिमोनिक स्पिरिट पूल की तरफ रवाना होने लगा, ताकि वो ज़्यामियन को जान से मार सके। इवन कि ज़्यामियन इस वक्त कल्टीवेशन फॉर्म में बैठा हुआ था और उसे बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यामियन को अगर किसी ने बीच में डिस्टर्ब किया तो उसकी जान वैसे ही जा सकती है। ये बात ज़्यामियन के दोस्त भी जानते थे और इसलिए वो लोग ज़्यामियन के लिए परेशान होने लगे, मगर सबसे ज्यादा गुस्सा तो क्वीन मेडुसा को आ रहा था और वो ज़्यामियन को कुछ भी होने नहीं दे सकती। इसलिए वो फन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म में आते हुए अचानक से उस डिमोनिक पाइथन के सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है, जिसे देखकर नीचे की तरफ मौजूद डिमोनिक पाइथन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये दोनों ही जायंट बीस्ट तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ टकराने लगे, जहां इन दोनों के टकराव से काफी जबरदस्त तबाही मच रही थी। हम देखते हैं कि डिमोनिक पाइथन काफी ज्यादा ब्रूटल था, मगर क्वीन मेडुसा भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं। वो यहाँ पर इस डिमोनिक पाइथन को जकड़ते हुए उस पर अपने ब्रेथ से हमला करते हुए अचानक से उसे हिट करके नीचे की तरफ गिरा देती है, जो करने के बाद हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि उसके लिए हेवनली स्वेलिंग पाइथन बॉडी फॉर्म को मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। मगर अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्काई डिमोनिक पाइथन एक बार फिर से उड़ते हुए तीसी के साथ उसी की तरफ बढ़ता रहा है, जो देखकर हेवनली स्वेलिंग पाइथन ने जोर से हिस करना शुरू कर दिया था, और इसी के हिस के साथ हम देखते हैं कि कई सारे पावरफुल थंडर यहाँ उस डिमोनिक पाइथन को जाकर हिट कर रहे थे, मगर ये थंडर अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो उस डिमोनिक पाइथन को रोक सके। वो अभी भी तीसी से सामने की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। क्वीन मेडुसा ये देखकर अपनी सारी की सारी पावर एक साथ इकट्ठा करते हुए यहाँ 7 कलर थंडर का इस्तेमाल करते हुए अचानक उस डिमोनिक पाइथन पर हमला कर देती है, जो थंडर वाकई में काफी सारा डेंजरस था, और इससे हिट होते हुए डिमोनिक पाइथन एक बार फिर से जाकर जमीन से टकरा गया। मगर एक साथ इतनी सारी पावर इस्तेमाल करने की वजह से मिस क्वीन मेडुसा भी वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, और वो काफी कमजोर दिखाई दे रही थी। मगर दूसरी तरफ वो दरिंदा एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन अभी भी हारा नहीं था, बल्कि वो तीसी के साथ खड़े होते हुए यहाँ क्वीन मेडुसा की तरफ बढ़ने लगा, और वो उसे अभी निगलने ही वाला था, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन हीरो की एंट्री के साथ उस पूल से निकलते हुए अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी फॉर्म के साथ तीसी से आगे की तरफ आते हुए यहाँ पर अपनी जान को पकड़कर साइड हटा लेता है। साथ ही उसने अपने शोल्डर से डिमोनिक पाइथन को भी हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए पीछे की तरफ एक चट्टान से जा लगा, जबकि पीछे की तरफ ज़्यामियन अपनी जान को बचाकर काफी प्यार से उसकी आंखों में देख रहा था। क्वीन मेडुसा भी देखती है कि ज़्यामियन ने अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी कि वो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका, और ये सब देखकर उसके भी चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। इनके इस रोमांटिक सीन को खराब करने के लिए तभी अचानक विलन की तरफ वो स्काई डिमोनिक पाइथन एक बार फिर से खड़ा हो गया, और वो जोर से रोर करने लगा, जो देखकर ज़्यामियन क्वीन मेडुसा को अपने पीछे छुपा लेता है, और वो खुद इस विलन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, जबकि वो डिमोनिक पाइथन बीच भी तीसी से ज़्यामियन की तरफ ही बढ़ता आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन कुछ हैंड साइंस बनाते हुए अपने पीछे मौजूद कुछ बड़े बड़े जायंट बॉल्स को एक्टिवेट कर देता है, जो जायंट बॉल्स गोल गोल घूमते हुए अचानक से फ्लेम पकड़ चुके, और ज़्यामियन इन्हें किसी वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जहाँ पर ज़्यामियन ने सिर्फ एक ही इशारे से उन फ्लेमिंग बॉल्स को तीसी से उस जायंट पाइथन की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहे थे। ये फ्लेमिंग बॉल किसी पंच की तरह सीधे आते हुए यहाँ उस जायंट पाइथन की मुंह को हिट करते हुए अचानक से उसके जबड़े को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। स्काई डिमोनिक पाइथन का तो पूरा की पूरा दिमाग ही हिल चुका था। 2 सेकंड तक तो वो खुद को संभालने में लगा देता है, उसके बाद वो गुस्से से दोबारा से ज़्यामियन की तरफ देखकर धाड़ने लगा, जैसे कि इस बार वो ज़्यामियन को नहीं छोड़ेगा। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियन का भी उसके लिए यही सेम इरादा था। वो अपने फ्लेमिंग बॉल्स को कंट्रोल करते हुए हवा में बेचकर एक बड़ा सा फ्लेमिंग सर्कल क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो कि ज़्यामियन के इशारे पर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, और ये फ्लेमिंग सर्कल पहले से भी ज्यादा पावरफुल था, जिसके मुकाबले तो वो स्काई डिमोनिक पाइथन बिल्कुल भी ठीक नहीं पाता, और हम देखते हैं कि वो इसे टकराते हुए नीचे की तरफ जमीन से जा लगा। यह लड़ाई का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि पाइथन बीस्ट तो बेहोश होकर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, और ज़्यामियन ने अपना पैर उसके माथे पर रख दिया, जैसे कि वो उसे समझाना चाह रहा हो कि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ, दोबारा मेरे सामने उछलने की कोशिश मत करना। ज़्यामियन के दोस्त भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि ज़्यामियन ने इतनी आसानी के साथ डोजुन लेवल के 9 स्टार 5th ग्रेड
डिफीट की इस बीस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यावियन अपनी गोल्डन डायमंड ग्लेज्ड बॉडी फॉर्म को खत्म करते हुए नीचे की तरफ आकर यहाँ पर अपने दोस्तों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, जो मैंने आने में देरी कर दी थी, कहीं तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर क्वीन मेडुसा मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहती है कि फिक्र मत करो, हम सब ठीक है। वैसे कांग्रेचुलेशन, क्योंकि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उस पॉन्ड के अंदर इतनी जल्दी अपने गोल्डन डायमंड ग्लेज्ड बॉडी टेक्निक को कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करवाते हुए 30 मीटर लंबा बनवा दोगे, जो कि 9 स्टार डोजन लेवल की पीक कल्टीवेशन पावर रखेगा। ये सुनकर ज़्यावियन जवाब देते हुए कहता है कि इन सब चीजों के लिए तो मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने उस एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन को बाहर की तरफ फोल्ड करके रखा हुआ था, वरना ये काम मैं कभी भी नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर दूसरी तरफ मिस किनलिन कह रही थी कि ऐसी बातें मत करो, ये सारी मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपनी ग्रीन सरपेंट 3 फ्लावर आइस के बावजूद भी यहाँ पर इस डिमोनिक पाइथन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने तुम्हारी जान को खतरे में डाल दिया था। इस पर ज़्यावियन उसके पास आते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम इस एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन को अपने लिए रख सकती हो। जो सुनकर तुम इस किनलिन खुश होते हुए ज़्यावियन का शुक्रिया अदा करने लगी। इसके बाद ज़्यावियन अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग एंशिएंट प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना होंगे ताकि हम लोग वहां पर जल्द से जल्द पहुंच सके। और यहाँ पर ज़्यावियन की ये कहती है हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस चीज से मुझे नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहती है।